हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 5:45 हो चुके हैं और इधर मैं खाना बनने के लिए रख दी हूँ। तो बच्चों को मैंने सब्जी बना दिया है, मतलब आलू फ्राई करके, और थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर दिया है। बाकी इधर मैंने कट करके रख लिया है बरबटी, और साथ में आलू छील के। तो इसकी भी मुझे सब्ज़ी बनानी है, ये तो मैं बच्चों के लिए बना दी हूँ और साथ में बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो चलिए, ये बच्चों का लंच बॉक्स हो जाएगा और फिर सब्जी, थोड़ी सी दलिया, अभी ये सब चीज़ मुझे बनाना है। तो पहले बच्चों के लिए बनाते हैं लंच बॉक्स, जल्दी जल्दी पूड़ियाँ, और इसके बाद फिर बच्चों को जगाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। और तो चलिए, ये पहले बच्चों का लंच बॉक्स बना के पैक कर देते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो नाश्ते पानी का काम हो चुका है और साथ ही साथ मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। और अब रह गया है घर अगर दिखाऊँ ना, बहुत ज़्यादा फैला है पूरे हाल। इधर का देखो, और ये कपड़े फैले हुए हैं। दूसरे वाला रूम दिखाऊं तो दूसरे वाला रूम भी पूरा फैला हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं, बहुत सारा काम है और कपड़े हैं ही धोने के लिए। किचन का काम अगर दिखाऊं तो किचन में सिर्फ बर्तन साफ़ हो चुके हैं टोटली। और इसके बाद मुझे इसके जो बेड शीट है ना वो चेंज करना है। तो पहले जो कंबल वम्बल है सब फोल्ड करके रख लेती हूँ, और क्योंकि थोड़ा बहुत ना सुबह तक में ठंडी पड़ने लगती है, तो जिसकी वजह से कंबलों को ना मतलब थोड़े से मोटे वाले कंबल आजकल यूज होने लगे हैं। और इसके बाद कपड़े रखे हुए थे एक दिन पहले के, तो उनको फ़ोल्ड करने के लिए मैं आ गई हूँ। और फटाफट उनको फ़ोल्ड करके, और थोड़े बहुत करते करते ना कपड़े हो ही गए थे ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, सब सूख गए हैं रात में। दिन में तो नहीं सूख पाए थे। तो रात में क्या करते हैं, जब छत से निकाल के लाने के बाद कपड़े से जो रूम में से दरवाजे हो गए टेबल में डाल देते हैं, तो हवा लगती रहती तो है, अभी सूख टाइम जाते हो गए हैं। हैं, 11 बज चुके हैं और पूरा घर का काम हो चुका है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कितना घर फैला हुआ था, पर मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे काम थे जो मैं मतलब कैमराज मैंने लगाया ही नहीं, कि जल्दी जल्दी काम करके मुझे काम निपटाना था इसलिए। और अब नहा चुकी हूँ, और जैसे आज मैंने साड़ी डाल के रखी है, और चलते हैं, थोड़े से कपड़े हैं तो उनको फैला के आते। एक बार मैं डाल के आई धुल के कपड़े। और इसके बाद थोड़े से कपड़े डले हुए थे, तो ये जो दुपट्टे हैं इनको निकालूंगी क्योंकि सूख गए हैं, और बाकी के कपड़े मुझे अभी डालना है। तो इनको, ये वीडियो जो है ना 2-3 दिन की हो गई थोड़ी थोड़ी करके, तो जिसकी वजह से टाइम नहीं लग रहा था और काम भी था, तो इसलिए वीडियो मैं 2 दिन भेज भी नहीं तो पाई सबका हूँ। खाना पीना हो चुका है और बर्तन वर्तन मैंने धो लिए, थोड़े बहुत अभी पड़े हैं तो उनको साफ़ करना है। और पापा जी लोग गए थे घर के साइड ना, तो उधर खाना पीना लेके गए थे। और थोड़ा बहुत ये इधर से बच्चे हो गए, मैं हो गई थी इधर, मैं खाई, और थोड़े से बर्तन अभी धो ली हूँ। अभी दिखाऊँ तो इतने से ही बर्तन पड़े हुए हैं। और अभी आ गए पापा लोग, सब्जी भाजी लेके आए हैं इधर, और उधर फ्रूट्स रखे हैं, तो इनको निकालती हूँ। और इसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन हैं तो इनको साफ़ करना है। तो सब्जी को निकाल के अलग छांट के सब मतलब सबके स्थान में रख देती हूँ। और धोने वाली जैसे टमाटर हो गए, बैगन हो गए, तो इनको सबको धोना पड़ेगा। तो चलिए पहले बर्तन भी थोड़ा सा खाली कर देते हैं ना इनको, और दिन में पानी डाल देंगे तब तक फूलेंगे, और तो मैं अपनी सब्जी भाजी निकाल के रख दूँगी। और इसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, उनको मैंने साफ़ किया। और इसके बाद सब्ज़ी आई हुई थी, तो सब्जियों को निकाल के, और मैंने अब मतलब जो धोने वाली सब्जियां उनको अलग की। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना कि जैसे अभी
मिर्ची उर्ची हो गई है, इकट्ठा करके मतलब सब रख दूँगी, सब धुलूँगी। धनिया पत्ती मैं नहीं धुलती हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। जैसे आती है वैसे ही पेपर में लपेट के रख देती हूँ, और जब यूज़ करना होता है ना तभी उसको मैं साफ धुल के और यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर वो सड़ जाती है। आजकल की धनिया पत्ती एक तो बहुत ही ख़राब मिलती है, ऊपर से अगर धुलाई कर दो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और इस टोकरी को मैंने साफ़ भी किया था, तो सब्जी भाजी आई जिसको भी लगा देते हैं इसी में। और क्योंकि प्याज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो प्याज मंगाया था तो उसको मैंने लगा दिया। बाकी सब्जियां मैंने निकाल के और सब रख दी हूँ। इसके बाद जो क्योंकि कुछ पिल्लो कवर गंदे हो गए थे तो उनको मैंने निकाल के दूसरे पिल्लो कवर डाल रही हूँ। और अंदर वाली की जो रूम है उसका मैंने बेडशीट भी चेंज किया है, और इसके भी पिल्लो चेंज कर देते हैं। क्योंकि थोड़े बहुत काम करते करते ना बहुत हो गया था। तो इसके बाद फिर चलते हैं झाड़ू लगाने के लिए, और जल्दी जल्दी काम करें क्योंकि मतलब अगले दिन हम लोगों गृह प्रवेश का जो है ना वो कार्य करके रखे हुए हैं, तो जिसकी वजह से थोड़े बहुत ना बहुत सारे काम थे, और घर की पूरी सफाई भी करनी थी। दोनों बेडशीट के मैंने निकाल के रखी, और सारे काम जैसे झाड़ू पोछा इस तरह मतलब डेली तो करते ही हैं साफ़ सफाई, और थोड़े से जाले ओले दीवार उवाल अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि आने जाने वाले लोग आएंगे तो ताकि ये ना कल बोलें कि है घर गृह गंदा प्रवेश है। की पूजा घर की। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैंने खाना बनने के लिए भी रखा है, तो दाल बन रही है। और इधर मैं देख रही हूँ मतलब जो चीज़ें कल लेके जानी है तो उसका लिख के और टिक करते जा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने रख ली है, नहीं तो फिर बाद में भूल जाएगा और रहेंगी नहीं। तो बस उसमें टिक करते जाना है जो भी चीज़ें मतलब इकट्ठा कर रही हूँ। तो और तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई, थोड़ी बहुत रह गई हैं। तो अब इसमें से थोड़ा एक पैकेट निरमा हो गया, साबुन, ये सब चीज़ें मतलब जितनी भी चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी, बर्तन, तो इस बैग में ना रखती जा रही हूँ। और जैसे बैठने के लिए दरी चटाई ये सब चीज़ें तो इधर मैंने रख दिया सब चीज़ें इकट्ठा करके। दरी हो गई, चटाई रखनी पड़ेगी, कुछ पुराने कपड़े जैसे खाना पीना बनेगा तो उतारने रखने के लिए तो वो भी अभी रखना है। तो इसमें मैं एक पेपर में पूरा लिखी हूँ, तो आधे से ज़्यादा सारी चीज़ें हैं ना मैंने रख ली है, थोड़ी बहुत हैं। तो चलिए इनको फटाफट इकट्ठा कर लेती हूँ। और खाना भी बनने मैंने रख दिया है साथ ही साथ। और कल से कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, पता नहीं इतना ज़्यादा काम तो इतना ज़्यादा नहीं है, पर पूरा दिन बिजी और बस इसमें से रखते हैं। और एक साइड खाना बनाने भी, क्योंकि मतलब खाना भी बनाना ज़रूरी है, तभी सब लोग खा पाएंगे और ये भी काम ज़रूरी है। तो चलिए इसमें से सारी चीज़ें हो गई हैं, आधी चीज़ें कुछ रह गई हैं, तो वो भी मैं ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा कर रही हूँ। और ये दूसरे दिन का वीडियो हो, जैसे कि तीसरे दिन का वीडियो, जैसे कि बताया आप लोगों को कि 3-4 दिन का वीडियो इकट्ठा करके मैंने बनाया है। तो इसीलिए आपको मतलब बहुत 2-3 दिन कपड़े उपड़े दिखे हैं। और तो चलिए कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, उनको अलमारी में लगा दिया। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, अब मुझे दाल में तड़का लगाना है। तो दाल दोपहर की पूरी रखी हुई है, जैसे पापा लोग भी नहीं आए, घर के साइड चले गए थे, तो वहीं खाना पीना मतलब सुबह लेके गए थे, तो पर मुझे लगा कि शायद दोपहर में आ जाए, तो एक्स्ट्रा दाल मैंने बना के रख ली थी। पर क्या है कि फिर वैसे ही मतलब दाल रखी रह गई, तो उसमें मैं तड़का लगा देती हूँ। कढ़ाई में से सब्ज़ी बना दिया, दूसरी कढ़ाई में निकालना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो इसी पतीले में मैं तड़का लगा के और मतलब दाल को फ्राई कर देती हूँ फटाफट। तो चलिए, और ये वॉइसिंग मैं रात में कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे पूरा दिन हेलो फ्रेंड्स, तो इधर खाना गृह बन प्रवेश चुका था है, ना, तभी सब्जी बना टाइम लिया नहीं है लगा, और दाल। तो जिससे तो कि मैं अब वीडियो रोटियां बनाने वाली अपलोड हूँ, तो नहीं बच्चों कर को पहले पाई। रोटियां बना के दे देती हूँ। ये ब्लॉग मेरा परसों से शायद चल रहा है, तो
ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं ना ख़त्म भी करूँगी आज। तो चलिए रोटी बनाते हैं पहले और फिर पापा लोगों के लिए खाना लगाते हैं। तो जैसे कल गृह प्रवेश मैंने करके रखा है, गृह प्रवेश की पूजा है, तो सभी लोग आए हुए हैं। तो कुछ लोग दीदी के इधर चले गए हैं और कुछ लोग इधर हैं, तो उसी के लिए खाना पीना बन गया, बस रोटियां बनाने के लिए रह गई हैं। तो चलिए रोटियां बना देते हैं। और अगर टाइम बताएं तो 9 बज चुके हैं। तो आज करना सही से, कोई घर में आ जाए ना थोड़ा सा लेट लपेट खाना पीना हो ही जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले गैस मैंने ऑन कर दिया है और बनाते हैं रोटियां। तो बच्चे कम से कम खा ही रहेंगे ना खाना, तो फिर बाद में वो थोड़ा सा क्या करेंगे ना, मेरी हेल्प कर देंगे, खाना सर्व कर देंगे, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए रोटी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से।